नमस्ते दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बोला था कि नए वीडियो से मैं सब्जेक्ट वाइज टॉपिक कवर करूँगा। तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी के सेक्शंस जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो हम लोग कोशिश करेंगे कि 10 से 15 वीडियोज़ में उसको ख़त्म कर दें। और उसी क्रम में आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पहला जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है बायोलॉजी का, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जिसमें हम लोग देखेंगे बेसिकली जनरल कंसेप्ट्स जो भी बायोलॉजी रिलेटेड हैं, बेसिक कंसेप्ट। अगर आप बायोलॉजी में बिल्कुल भी जीरो हैं, आपको बायोलॉजी से बिल्कुल ही फोबिया है, एकदम रिपल्सन है, तब भी यू कैन स्टार्ट विद दिस चैप्टर। इसमें मैं बताऊंगा कि जो बेसिक नुआंसेज है, बेसिक कंसेप्ट, जो फाउंडेशंस है किसी भी सब्जेक्ट का, वो मैं कैप्चर करते हुए आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेल के बारे में बताऊंगा, सब्सिक्वेंटली और भी चैप्टर्स कवर अप होंगे। इसमें मैं मोर और लेस आपको इन जनरल बायोलॉजी के बारे में बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का सर्टेन उसके डेफिनेशंस होते हैं। तो बायोलॉजी जो टर्म है, इसका क्या मतलब है? बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ। कोई भी जीवित व्यक्ति है, उसकी स्टडी अगर हम करते हैं तो वो बायोलॉजी के अंदर ही फॉल करेगी। ये दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, पहला है बायोस और दूसरा है लोगोस। तो पहले का मतलब, बायोस का मतलब होता है लिविंग या लाइफ, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ लाइफ बेसिकली ये ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में डील करते हैं। इससे रिलेटेड बहुत ही बेसिक छोटे स्तर के, मतलब ग्रुप सी ग्रुप के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें ये सब क्वेश्चंस आता है। ऑल्दो दिस इज़ वेरी बेसिक नेचर, सबको पता है, तो अब ऐसे क्वेश्चंस आने अवॉइड होने लगे, मतलब नहीं आते हैं। ब्रांचेस देखते हैं बायोलॉजी के, जो कुछ बेसिक ब्रांच हैं, जैसे बोटनी, इसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जूलॉजी, उसमें हम लिविंग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं हेरिडेटरी के बारे में, मतलब आपके एंसेस्ट्रल जितने भी फादर हैं, उनकी क्या क्या ट्रेड्स आप में आएगी, वो कैसे इन्फ्लुएंस होती है, कैसे अफेक्ट होती है, आपके पैटर्नल साइड का क्या इन्फ्लुएंस होता है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो बेसिकली हेरिडेटरी का मतलब होता है एंसेस्ट्रल जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो कैसे फ्लो करती हैं। ठीक है, तो जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं। इकोलॉजी में इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप, हम, पेड़ पौधे, जीव जंतु एक इकोसिस्टम में रहते हैं, वो कैसे अफेक्टेड होता है इन्वायरमेंट से, और इन्वायरमेंट कैसे हमें अफेक्ट करती है। तो बेसिकली इकोलॉजी में हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। एनाटॉमी में स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, बोन्स हो गया, हमें कैसे एक फिजिकल अपीयरेंस प्रोवाइड करता है हम में, और जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं उनमें कैसे डिफरेंसेज है, तो वो सब हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी में हम फंक्शंस की बात करते हैं, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया और हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये सारी सिस्टम कैसे काम करती हैं। तो आप एक बार देखिए, ये हम जितने भी ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी की बात किए हैं, चाहे वो बोटनी हो, जूलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, या फिर जेनेटिक्स, इकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस में हैं, और ये FAQ में फॉल करती हैं। बायोलॉजी से रिलेटेड अगर बेसिक क्वेश्चंस आने होंगे तो यहीं से आएंगे। उसके अलावा हम देखते हैं कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो किस किस पैरामीटर से क्लासिफाई होती है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हम, आप, पेड़ पौधे, जीव जंतु, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैसे हम मानेंगे कि वो लिविंग, और कुछ तो पैरामीटर्स होगा। उस पैरामीटर को आपको याद करने के लिए बहुत अच्छा एक कंसेप्ट है, MRS ग्रेन, MRS ग्रेन कंसेप्ट। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सर्टेन क्वालिटीज है तो उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म मानेंगे। किसी भी चीज़ में अगर वो सर्टेन क्वालिटी है तो उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म मानेंगे। अगर किसी में मूवमेंट है, अगर वो रेस्पिरेशन करता है,
वो सेंसिटिविटी शो करता है, वो ग्रोथ शो करता है, वो रिप्रोडक्शन शो करता है, वो एक्सक्रीशन शो करता है और वो न्यूट्रिशन पे डिपेंडेंट है। अब क्या है, अगर इसको डिटेल में हम देखेंगे तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसमें जैसे कोई मतलब कोई भी सब्सटेंस, यहाँ पे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे, कोई भी सब्सटेंस जो है इसमें से 4 आउट ऑफ 5 कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, कोई 3 आउट ऑफ 5 3 आउट ऑफ कितने कैरेक्टरिस्टिक हो गए, 7, 4 आउट ऑफ 7, कोई 3 आउट ऑफ 7, कोई 5 आउट ऑफ 7, कोई 6 आउट ऑफ 7 कैरेक्टरिस्टिक इसमें से शो करेगा, बट स्टिल दे डोंट क्वालिफाई फॉर दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन। ठीक है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि जितने भी 7 कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सब क्वालिफाई होने चाहिए ताकि कोई भी सब्सटेंस को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर कर सकें। अब हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि सबसे छोटी इकाई क्या है और वो मैक्सिमम किस लेवल तक जाती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। और ये बाय द वे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो सबसे बेसिक सेल जिसको हम कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट, मतलब अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो सबसे छोटी यूनिट जो होती है सेल उससे बना है। जब ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर सेल, मतलब सिमिलर सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम फिर ऑर्गेनिज्म बनाता है। सिमिलरली जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं तो एक पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं, पॉपुलेशन जब बहुत सारे हो जाते हैं तो वो कम्युनिटी को डिफाइन करते हैं और फिर इकोसिस्टम, फिर बायोस्फीयर। तो ऐसे चीज़ें चलता है। ये जितने भी चीज़ें लास्ट के जो 4 हैं ये सारा इकोलॉजी का पार्ट है। जैसे हमने स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट की बात की उसमें इकोलॉजी का पार्ट है। तो देखिए कैसे एक सेल से शुरू होके ऑर्गेनिज्म कहाँ तक जाता है, बायोस्फीयर तक। ऑल्दो दीज आर वेरी डिफरेंट थिंग। ये तो आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनाइजेशन लेवल आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी आप ऑर्गेनिज्म देख लीजिए, वो ऑर्गेनिज्म देख लीजिए, वो ऑर्गन सिस्टम से बना है और ऑर्गन है उसके पास, टिश्यूज हैं, सेल है। किसी के पास ये नहीं भी हो सकते, किसी के पास ये भी नहीं हो सकते, किसी के पास ये भी नहीं है, कोई सेल से ही काम चला रहा है। तो इसमें से कोई ना कोई चीज़ें ज़रूर होंगी। ठीक है, ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है कि आपको ये नहीं समझना है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास ये सारी चीज़ें होंगी। कोई ऑर्गेनिज्म सिर्फ सेल से ही काम चला रहा है तो उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक, वो भी हम बाद में देखेंगे, या एसेलुलर, सिंगल सेल जैसे अमीबा। कोई ऑर्गेनिज्म टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशन से ही काम चला रहा है, कोई ऑर्गन लेवल पे एक ही ऑर्गन से पूरा काम चला रहा है, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑर्गेनिज्म में सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी का इम्पोर्टेंस क्या एग्रीकल्चर में है, मेडिसिन में है, इन्वायरमेंट में, बायोटेक्नोलॉजी में, हेल्थ एंड हाइजीन्स में है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो हमने अभी क्लासिफिकेशन देखा, ठीक है, एमआरएस ग्रेन का कंसेप्ट जो देखा, उससे हम देखते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई ग्रोथ, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिक प्रेजेंस जो होता है, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखिए क्यों क्लासिफिकेशन की जरूरत है। क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें। क्यों बांटेंगे, क्योंकि बहुत ऑर्गेनिज्म है, लैक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म, उसको हम इजी आइडेंटिफाई करें, उसके सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को हम अंडरस्टैंड करें और उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को हम जानें
कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे रिलेटेड था या है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हु इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इसको बेसिकली क्लासिफिकेशन को हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि टैक्सोनॉमी क्या है, ठीक है। टैक्सोनॉमी इज बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम छोटे छोटे सब ग्रुप्स में बनाते हैं ताकि उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सके, उसकी सिमिलरिटी और डिफरेंसेस को समझ सके। इसके फादर जो हैं टैक्सोनॉमी के वो है कैरोलस लिनियस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कैरोलस लिनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अब देखिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, पहले हम सेल टाइप देखते हैं, फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं, रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। बाद में जब हम लोग डाइवर्सिटी पढ़ेंगे या फिर ये जो भी क्या कहते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर का, या फिर जो भी सब्सिक्वेंटली ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो चैप्टर्स है उसमें ये सारे बेसिस हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से याद रखना होगा, ठीक है। कैसे हम दो ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे की सिमिलरिटी डिफरेंसेस के बेसिस पे वो कर लें, ठीक है। पहला हमारा क्या है, सेल टाइप किस टाइप का है, सिंगल सेल्ड है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। तो ये सब भी क्राइटेरिया है। उसके बाद देखो जब ये चीज़ें समझ में आ गई कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है, तो अब हम ये जानेंगे कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हुए, ओरिजिन इसका कैसे हुआ। सबसे पहले लिनियस साहब थे, क्योंकि ये फादर ऑफ क्या है टैक्सोनॉमी है। तो इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का पोस्टुलेट दिया था उस समय की, एक प्लांटी ही है, एक एनिमालिया। बेसिकली ये प्लांट और एक एनिमल, ठीक है। उन्होंने कहा कि जितनी भी पृथ्वी पे चीज़ें हैं वो 2 ही प्रकार की है, या तो पेड़ पौधे हैं या जानवर है, ठीक है। ऑल्दो उतना उस समय के हिसाब से उन्होंने पहला पाइनियर ही थे, वो ही वॉज द पाइनियर टू गिव क्लासिफिकेशन टू ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट देयर। तो स्टिल उस समय के हिसाब से उन्होंने अच्छा खासा एक ये दिया था क्लासिफिकेशन, बट सर्टेन उसके लिमिटेशंस थे। जैसे प्रोकैरियोटिक कहाँ एग्जिस्ट करेगा, प्लांट और एनिमल्स में। फंगी को प्लांट के साथ रख दिया गया था। प्रोकैरियोटिक में का मतलब होता है कि बहुत ही प्रिमिटिव सेल्स, मैं बताऊंगा इसके बारे में। इसका प्रॉपर एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस होता है, सब्सिक्वेंटली आई विल टेल, ठीक है। तो इसमें क्या क्या लिमिटेशंस थे, इन्होंने से प्रोकैरियोटिक का कोई सेपरेशन नहीं रखा और फंगी को प्लांट में डाल दिया, जबकि फंगी एक अलग ही क्या है किंगडम है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट ये आता है कि हु प्रपोज द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो कैरोलस लिनियस जो कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी है। उसके बाद हमारे आते हैं व्हिटेकर साहब, ठीक है। व्हिटेकर साहब ने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो अभी भी रेलिवेंट है, अभी भी हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें आते हैं पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टेंस, फिर फंगी, फिर प्लांटी, और फिर आते हैं एनिमालिया, एनिमल्स। और ये 69 में दिया था, ठीक है। और अब सब्सिक्वेंटली आप यही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में ही पढ़ेंगे, और इससे मैं आपको बताऊं बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कहीं ना कहीं फॉल करता है और उसमें कन्फ्यूजन्स होती हैं, और एग्जामिनर को पता है कि आप उसमें गलती कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला किंगडम मोनेरा। ब्रीफली मैं बताता हूँ, सब्सिक्वेंट चैप्टर में हमने अच्छे से डिटेल तरीके से पढ़ा है। ये है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि ये सेल है, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होंगे, और ऐसे ही सब तैरते रहेंगे जो जो उनके यूनिट है, फंक्शनल यूनिट, ठीक है। सेल भी आप मान के चलो कि सेल मेम्ब्रेन्स भी बहुत प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका होता है। होलोजोइक मोड का मतलब होता है कुछ आया पार्टिकल
इसको ये ऐसे ऐसे करके खा गए, आगे एक्सटेंड करके, और भी पढ़ेंगे। और यूनिसेलुलर होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है इसके पास, देखिए कोई न्यूक्लियस नहीं है, और इसमें बैक्टीरिया आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। इनका जो सेल वाल है, ये क्या मैंने बोला अभी, ये होता है पेप्टिडोग्लाइकन से बना, ठीक है। बहुत ही बेसिक सब्सटेंस है, ठीक है। बैक्टीरिया सिनोबैक्टीरिया में ही होते हैं। फिर आते हैं प्रोटिस्टेंस, प्रोटिस्टा या प्रोटिस्टन, दोनों आप कह सकते हैं, ठीक है। ये होते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब होता है एक सेल मेम्ब्रेन होगा, एक न्यूक्लियस होगा, और उसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल में पढ़ेंगे सारे डेफिनेशन। बस ये जान लो कि ये थोड़ा सा उससे एडवांस वर्जन है ये भी, लेकिन यूनिसेलुलर होता है, एक्वेटिक होता है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ऐसे ऐसे, ठीक है। टेंटिकल्स भी हो सकते हैं, पैरामीशियम्स भी, फ्लैजेल सिलिया भी हो सकता है इसमें, ये सब हम समझेंगे। बस ये जानिए कि ये यूकैरियोटिक है, मतलब इन दोनों में अंतर जनरली क्या है, इसमें न्यूक्लियस होता है, जितने भी सेल्स होंगे सारे में न्यूक्लियस होंगे, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होगा। ये यूनिसेलुलर है, ये भी यूनिसेलुलर है, दोनों में सिमिलैरिटी है। अब देखते हैं किंगडम फंगी या फंजाई, जो कह लीजिए, ये भी यूकैरियोटिक है, हेट्रोट्रॉपिक है, सेल वॉल काइटिन से बना होता है, सैप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक है, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका मशरूम्स है, ठीक है। यूकैरियोटिक है, हेट्रोट्रॉपिक है, काइटिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काइटिन का वॉल होता है। सैप्रोफाइटिक मतलब डेथ और डिके ऑर्गेनिज्म से ये न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे मशरूम किस पे, गोबर पे, ठीक है, डंग जिसको कहते हैं, इन सब चीज़ों से न्यूट्रिशन लेता है। पैरासाइटिक मोड हो सकता है, किसी पर डिपेंडेंट हो सकते हैं, मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, ब्रेड माउस हो गया, यही बहुत चीज़ें हैं, क्वेश्चंस में आते हैं ये सारी चीज़ें हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया, सेल वॉल किस टाइप का बना हुआ है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट किंगडम प्लांटी, ये मल्टी सेलुलर है, ऑटोट्रॉपिक है, मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन, खुद से खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और यही फोटोसिंथेसिस और सेल वॉल प्रेजेंट होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं मॉसेस, फर्न्स एंड जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। फिर हम लोग देखते हैं एनिमालिया, मल्टी सेलुलर होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है, दूसरे पर डिपेंडेंट है खाने के लिए बेसिकली, नो सेल वॉल प्रेजेंट होता है, मूवमेंट होता है, जितने जितने भी ह्यूमन्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, फिश हो गया, सब इसी में आता है। अब देखिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो हमने कैरोलस लिनियस के बारे में पढ़ा था, प्लांटी और एनिमालिया टाइप का ही दो क्लासिफिकेशन है, लिनियस ने प्रपोज किया, उसमें दो नेम, बेसिकली उनका नोमेनक्लेचर जो होता है, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम देना किसी चीज़ को। तो जब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात है तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम पार्ट 1 पार्ट 2, मतलब दो पार्ट से मिलके आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम दे सकते हैं। ये लिनियस ने ही प्रपोज किया था, ये उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अभी भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जैसे पहला नाम होता है जीनस उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, और दूसरा होता है स्पेसीज। एग्जाम्पल के लिए हम होमोसेपियंस है, होमो हमारा जीनस है, और स्पेसीज हमारा सेपियंस है। जीनस को कैपिटल में लिखते हैं, स्पेसीज को स्मॉल में लिखते हैं, और जब हम प्रिंट करते हैं तो इटैलिक में लिखते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। फिर हम लोग देखते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है, कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में हम देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई करने के लिए उसके कितने सारे हायरार्किकल नेम्स हैं, ठीक है। ये ऑल्दो क्वेश्चंस पूछते हैं, कंफ्यूजिंग भी वो उतना ही है, लेकिन आप पहले समझिए कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन का, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन का हायरार्की।
किसी, जैसे आप मानिए होमोसेपियंस की बात करते हैं, तो हायरार्की कैसे, हम लोग होमोसेपियन कैसे हैं, तो ये बेसिकली आप समझिए कि पोस्टल या एड्रेस की तरह है आपका, कि आपके घर तक या आप तक पहुंचने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या 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 ज़रूरत होती है। आप किस फैमिली में हैं, ऑल्दो फैमिली में जेंडिक यूज कर रहा हूँ, उसके बाद आप किस गांव में हैं, किस शहर में या फिर किस सब डिवीज़न में हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में हैं, किस स्टेट में हैं, किस कंट्री में। अच्छा, अगर ये सारी चीज़ें आपकी हमें जानकारी है तो मैं आप तक पहुंच सकता हूं। तो सेम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में भी यही करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म तक जानने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, पैरामीटर जो हमें जानने चाहिए, और वो हम हर इंडिविजुअल का क्लासिफिकेशन के थ्रू पता किए हुए हैं। इसी से हर एक लाखों ऑर्गेनिज्म में हर एक ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो हायरार्की जिसके थ्रू ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को हम ट्रेस आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, उसमें होता है किंगडम। सबसे पहले जो एनिमालिया है, प्लांटी है, वो क्या है। अगर मान के चलिए आदमी की बात करें तो वो एनिमालिया होगा। बैक्टीरिया की बात करेंगे तो सबसे पहले उसका किंगडम हम देखेंगे कि क्या है, मोनेरा है। मोनेरा के अंदर क्या होता है, फाइलम या डिवीज़न, दोनों में से क्या है। ठीक है, ये वैसे सब अलग अलग है, सॉरी इसको मैं अलग करना भूल गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे किस फाइलम, किस किंगडम में आता है, प्लांटी है, एनिमालिया है। फिर हम देखते हैं कि वो उसका फाइलम या डिवीज़न क्या है। ये प्लांट और एनिमल के लिए अलग अलग होता है, दोनों सेम ही है मोरले। उसके फाइलम को जब हमने पता कर लिया, फिर उसके बाद हम उसका क्लास जानेंगे, फिर उसका ऑर्डर जानेंगे, फिर फैमिली जानेंगे, फिर जीनस जानेंगे, फिर स्पीसीज जानेंगे। इसमें आपसे हमेशा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि पहले ये सीक्वेंस इम्पॉर्टेंट है, सीक्वेंस इज इम्पॉर्टेंट। ये आपको सीक्वेंस हमेशा याद रखना है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, फाइलम, डिवीजन, जो भी आप कहना है कह लीजिए, लेकिन दिस सीक्वेंस मस्ट बी फॉलोड। और यहीं पे आपसे वो जंबल वर्ड में कर देगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम पे, कि पहले फैमिली आती है या पहले क्लास आता है। तो इसीलिए किंगडम, किंगडम के नीचे आएगी फाइलम या डिवीजन, डिवीजन के नीचे आता है क्लास, क्लास के नीचे आता है ऑर्डर, ऑर्डर के नीचे आता है फैमिली, फैमिली के नीचे आता है जीनस, और जीनस के नीचे आती है स्पीसीज। ठीक है, तो ये है हमारा टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अब देखते हैं, इन्होंने निमोनिक्स भी बना रखा है, लेकिन आप अपना निमोनिक्स बना सकते हैं। किंग फिलिप केम ओवर फॉर फूड सूप, फॉर गुड सूप, सॉरी, किंग फिलिप्स केम ओवर फॉर गुड सूप, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। क्योंकि ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद करना है। अपना कुछ निमोनिक्स बना लीजिए याद करने के लिए। अब हम बात करते हैं वायरस के बारे में। वायरस इन सबसे अलग है, पांचों क्लासिफिकेशन में आता ही नहीं है, क्योंकि ये ए सेलुलर, नॉन सेलुलर है। डीएनए और आरएनए कुछ भी हो सकता है, मतलब बेसिकली आरएनए ही होता है। और लिविंग इनसाइड होस्ट है, नॉन लिविंग आउटसाइड है, मतलब आपके अंदर है तो लिविंग हो गया, बाहर उसमें है इन्वायरमेंट में तो ये नॉन लिविंग है। तो ये टीआरई का फेवरेट क्वेश्चन है, जैसे HIV का वायरस, कोरोना वायरस। ठीक है, तो आशा करते हैं। अच्छा, इसमें फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम देखते हैं, जो ज़्यादा पूछा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में पूछा जाता है, कैरोलस लिनियस। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो ये दिया था RH व्हिटेकर ने। ठीक है, 1969 में दिया था।
साइंटिफिक नेम में कितने पार्ट्स होते हैं? तो 2 पार्ट होते हैं, इसी को कहते हैं हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है। ईस्ट किस किंगडम में बिलोंग करता है? तो फंगी में करता है। बैक्टीरिया किस में करता है? मोनिडा में करता है। क्लासिफिकेशन की स्टडी को क्या कहते हैं? तो टैक्सोनॉमी कहते हैं। और देखिए बायोलॉजी के फादर की बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल है। टैक्सोनॉमी के तो मैंने बताया लीनियस है। 5 किंगडम व्हिटेकर ने दिया था। स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सेल, और ये बॉटनी जूलॉजी है तो आपको पता ही होगा। आशा करते हैं ये पहला इंट्रोडक्टरी चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर सेल के बारे में समझेंगे। अभी इसमें अगर कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो चिंता मत कीजिए, सारे कंसेप्ट पे एक इंडिविजुअल चैप्टर्स ही हैं जो मैं सब्सिक्वेंटली कवर करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में। आप टेलीग्राम पे भी ये पर्टिकुलर PDF को देख सकते हैं। टेलीग्राम पे पाथ नेक्स्ट करके आप चैनल सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।